जमीन तो 10 साल पहले हम लोग को यहाँ लिया जा रहा है और अभी भी जा रहा है जमीन। ठीक है तो जमीन आप ले रहे हैं तो उस हिसाब से आप आपको रोजगार दीजिएगा ना जी। जो जिस जैसा एजुकेशन है, जो पढ़ा लिखा कम है, जो ज्यादा पढ़ा लिखा, उस हिसाब से आप एजुकेशन है उस तरह का नौकरी दीजिए आप। हाँ, तो कंपनी क्या कर रहा है कि मैंने कि जमीन ले रहा है और जबरदस्ती जमीन ले रहा है और नौकरी देने का नाम नहीं ले रहा है। और मैंने जमीन हम लोग दे रहे हैं और बाहर का आदमी को उन लोग रख रहा है। गाँव वाला जब जाता है नौकरी मांगने के लिए तो बोल देता है कि यहाँ पे सीट खाली नहीं है, से आप लोग नौकरी करने का लायक नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, मारपीट कौन लोग किया था? मारपीट जैसे यहाँ के बहुत मैंने गांव का ही लोग चमचा लोग है, जैसे उन लोग को घूस मिल गया। ठीक है, तो वही लोग है कि जो बेरोजगार है तो उन लोग जब अड़ता है मैंने लड़ाई करने के लिए, तो उन लोग को जब घूस मिल जाता है तो उन लोग क्या करता है कि इन लोग के बेरोजगार लोग के पर दबाव डालता है कि आप लोग ऐसा क्यों कीजिएगा, तो उन्हीं लोग मारपीट करता है उन लोग के ऊपर। मतलब आपस में लड़ाई करना है? आपस में गांधी के लोग आपस में लड़ाई करते हैं। ठीक है, तो वही कहना है कि ठीक है जमीन दे रहे हैं, इतना सारा डस्ट धूल उड़ रहा है, वो सब मैंने कि सब जैसे धूल डस्ट से जानते करते हैं कि कितना तरह तरह का बीमारी होता है, उसका यहाँ कोई इलाज का सुविधा भी नहीं है। ब्लास्टिंग होता है तो समझिए कि घर में ये पूरा क्या होता है, दलदली टाइप की हो जाता है एकदम। और ये पीने का पानी देख रहे दिनों दिन पूरा मैंने कुआं का जो स्तर है, पानी का स्तर दिनों दिन नीचे चला जा रहा है। वो परेशानी मैंने बहुत तरह तरह का परेशानी गाँव में है, लेकिन कंपनी वाला आदमी सुनने का नाम ही नहीं दे रहा है। कंपनी का सेवा कर रहे हैं, अब जितना है कंपनी को साइन करते हैं और करते जा रहे हैं और वैल्यू नहीं दे रहा है, हम लोग को कुछ देवे नहीं करता है तो काहे चले देंगे इधर गाड़ी। तो वही से हम लोग जब तक रखे हैं जब तक नहीं मिलेगा तो अभी उप मुखिया है सर नाम का है बसंती समाज। ये जो सीसीएल का रूलेशन है उसको आप चालू कीजिए, लेबर लोडिंग चालू कीजिए, लेबलिंग चालू कीजिए, डंपर जितना भी चल रहा है, अभी हाईवा चल रहा है तो गांव का बेसिक में होना चाहिए हाईवा। हाँ, इस चीज को आप पहल कीजिए, रोजगार ऑटोमेटिक बढ़ेगा। आपके पास जब कोई रोजगार नहीं है तो ये रोजगार का ये साधन बन जाता है, तो ये सब आप पहल कर सकते हैं। तो ये हम लोग का डिमांड है कि आप किसी तरह यहाँ के लोगों को रोजगार में जोड़िए। अभी जमीन लिया जा रहा है, जबरन हम लोग को नहीं दे रहे हैं तो बोलता है कि नहीं किसी भी कीमत में आपको देना है, ट्रेजरी में पैसा चला जाएगा, आप लोग को नुकसान होगा। हम लोग के जमीन जा रहा है, हम लोग के ही कुछ नहीं मिल रहा है, और जो लोग के बाहर है उन लोग के सब कुछ मिलता है। बाहर लोग के कितना लोग कंपनी में ढुक गया है और हम लोग के कुछ नहीं। यहाँ लोग क्या काम करता तो पैसा देता है और बिना काम लोग के किसी को नहीं देता है, और बाहर लोग के बुला के जॉब देते हैं और लोग यहाँ लोग माथामारी कर रहे हैं, जा रहे हैं रोज कंपनी जा रहे हैं, हमको जॉब दीजिए, हमको ये रोजगार दीजिए, तो भी कुछ नहीं देते। जमीन चला जाना मतलब पेट का सारा निवाला ही चला जाना, और उसके एवज में मुआवजा भी नहीं मिलना, ये तो बहुत ही अजीब सा बात है कि आप मुआवजा भी नहीं दे रहे हैं, नौकरी भी नहीं दे रहे हैं, और नौकरी बाहर के लोगों को लाके दे रहे हैं, नौकरी उन लोगों को दे रहे हैं जो आपका बिचौलिया दलाल, उन सब का मतलब जो अभी मैंने पता किया है आज अभी इस टाइम अभी हजारीबाग में एक बैठक हो रहा है, कोई नेता बैठक करा रहा है, उसमें छोटे छोटे पदाधिकारी जो है एनटीपीसी के बैठे हुए हैं, वो लोग टास्क दिए हैं 60 लोगों को, और ये लोग जातीयता कर रहे हैं, सब महतो लोग को रखे हुए हैं और बेचारे महतो को वो यूज कर रहे हैं, एक्चुअली कुछ करेंगे नहीं, उनका उद्धार तो करेंगे नहीं, उनको ऐसा वहाँ रखे हुए हैं और बोल रहे हैं कि तुम लोग सबको नौकरी में लगा देंगे, बस तुम लोग ऐसा करो कि वो जो ग्रामीण का जो पूरा जमीन है उसमें पूरा हम लोग का बाउंड्री वॉल लगवा दो। तो सोचिए कि इस तरह से ज्यादा लाभ पाने के चक्कर में ये सोचते हैं कि हम नौकरी भी दे देंगे, दलाल भी क्रिएट कर लेंगे, और उन मासूमों को इस्तेमाल करते हैं और कुछ दिन काम करा के फिर काम से निकाल देते हैं। तो इस तरह का मुझे जनता ने चुना है फिर से, और ये हमारे क्षेत्र का सबसे बड़ा मुद्दा है, इसके लिए हमको संघर्ष करना पड़ेगा, और इसके लिए मुझे पूरा सपोर्ट मिल रहा है सरकार का, और सरकार भी पूरी तरह से संवेदनशील है। अभी आप देखिए कि इतने सारे लोग यहाँ पे, महिला पुरुष बच्चे सब यहाँ पे रात दिन यहाँ पे बैठे हुए हैं अपने हक और अधिकार के मांग में, और ये अनिश्चित काल तक चलेगा, और इस आंदोलन का नाम होगा स्थापित प्रभावित अधिकार सत्याग्रह आंदोलन।
यहाँ गांव में ही कुछ लोग जो है इस आंदोलन को तोड़ने की भी प्रयास में लगे हुए हैं। इन लोगों के साथ में मारपीट भी हुई है। देखिए, ये वो लोग हैं जिनको बहुत मतलब कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशन में नौकरी मिला है और इनका काम बस यही है। इनको ये लोग नौकरी यहाँ के लोग को नहीं देते हैं। ये लोग यहाँ के लोग को बस समझिए अपने ही लोगों का घर फोड़ने के लिए नौकरी देते हैं। और ये बेचारे भी क्या करेंगे? इनको 10,000 20,000 मिल रहा है, 30,000 मिल रहा है। बस यही काम है इनका कि यहाँ पे खड़े रहो और जो भी डिस्टर्ब करे तो तुम लोग का काम है वो उसको सल्टाना, चाहे तुम मार के सल्टाओ, डरा के। और ये इनको ट्रेनिंग दिया जाता है। तो क्या इनकी मजबूरी बन गई है कि अगर हम नहीं यहाँ से लोगों को हटाएंगे तो मेरा नौकरी चला जाएगा। हमको जो 20,000 30,000 मिलता था, क्योंकि इनको तो कंपनी में नहीं रखा है और इनको भी कुछ दिन में निकाल देगा। तो यहाँ पे बहुत ही दयनीय हालत है और लोगों में थोड़ा जागरूकता है, कुछ लोगों में जागरूकता नहीं है। तो ये लोग ऐसा डिस्टर्ब करते रहते हैं। मैंने सुना है कि कुछ लोग डंडा भी लेके आ गए थे, वही लोग जिनको ऐसा इस तरह का काम दिया गया था। मैम, एक बहुत अहम सवाल है। सरकार आपकी है और जिस तरह आप ही बता रहे हैं कि यहाँ लॉ एंड ऑर्डर सही नहीं है, अगर आपकी सरकार रहते हुए अगर कुछ लोग इस तरह का दादागिरी कर रहे हैं तो फिर उसपे तो सख्ती से पुलिस प्रशासन यहाँ को। पे इतने दिन से काम बंद करवाया, लेकिन हमारे सरकार की तरफ से पूरा सपोर्ट मिला है। यहाँ पे लोगों को, यहाँ पे पुलिस प्रोटेक्शन आई है इनकी रक्षा में। यहाँ पे जो थाना प्रभारी है वो हमेशा देखते रहे कि लोग का हालत यहाँ पे ठीक है कि नहीं है। और किसी भी तरह का कोई केस मुकदमा किसी पे नहीं हुआ है। अपने अधिकार को मांगने के लिए जो पहले केस मुकदमे होते थे वो सिलसिला जो चलता था बीजेपी सरकार में वो खत्म हो चुका है। स्ट्राइक करना सबका अधिकार है और ये लोग अपने मांग को, जेन्युइन मांग को, जो अपने मुआवजा है, जो अपना भूमि है, आप सोचिए कि जमीन ही चले जाना बहुत, और उसके एवज में कुछ पैसे भी मिलना वो बहुत बड़ी बात नहीं है, क्योंकि जमीन चला गया है और इनको नौकरी भी मिलेगा तो क्या मिलेगा, कितना दिन के लिए मिलेगा, हमेशा के लिए मिलेगा। लेकिन ये बहुत कॉम्प्रोमाइज करने के बाद भी वो जो जेन्युइन चीज होता है उसका 50% भी नहीं मिलता है इनको। तो इसके लिए ये आंदोलन कर रहे हैं और मैं इनकी आवाज हूँ और जब तक इनका अधिकार नहीं दिला पाऊंगी तब तक मैं आवाज उठाती रहूंगी और इनका साथ दूंगी। अब तक किसी भी अधिकारी के साथ आपकी बातचीत हुई है? जी, डीसी से बात हुई है मेरी, हमेशा सब अधिकारी से बात हुई है। हर किसी को झूठ बोल के ये लोग ऐसा टालते रह रहे हैं। तो कोई आश्वासन आपको मिला? डीसी साहब बोले हैं कि ठीक है मैडम, ये लोग अगर गलत करेगा तो हम लोग भी ये लोग को छोड़ देंगे।